इसमें जाएंगे नहीं, क्योंकि ठीक है नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे हमारी मर्जी, हमें नहीं कहना, इतना ही कहना भगवान का मुख है ब्राह्मण, बस। मुख किस लिए? सिर्फ खाने के लिए नहीं, ज्ञान देने के लिए भी है। आप जब बोलोगे तो मुख से ही बोलोगे, तो ज्ञान देने के लिए ब्राह्मण का मुख है, भगवान का मुख जो है ब्राह्मण है, कि वो ज्ञान दिलवाते हैं समाज को ब्राह्मण के मुख से। सिर्फ बातें ही नहीं है, ज्ञान बंटवाते हैं, सबको सही मार्ग दिखाते हैं, ये करो, ये मत करो, ये होना चाहिए, देव कार्य में भोजन जमाने चाहिए। जब भी कोई देव कार्य करो तो 2 ब्राह्मण जमाओ। और अब अगर पितरों के लिए कोई कार्य करो, जैसे कि हमने हमेशा बताया कि पितृ प्रसन्न होते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं, और आज के मनुष्य देव पितरों के लिए कोई कार्य नहीं करना चाहते, और पितृ रुष्ट हो जाने पर कोई काम आपके बनते नहीं। ये ध्यान रखिए, आप बने बनाए काम आपके बिगड़ जाएंगे अगर आपके पितृ रुष्ट है। तो नमस्कार, मैं प्रदीप पटेल, आप देख रहे हैं बुलंदबाज भारत एंड रिसर्च इंडिया न्यूज। तो मैं आपको बता दूं, मैं हूं प्रयागराज में श्री देवकीनंदन ठाकुर जी का, महाराज जी का जो कि भागवत कथा चल रहा है। यह प्रयागराज का वह स्थान है जहां से लोग आते हैं, और प्रयागराज का यह जो आपको ब्रिज में दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, यह ब्रिज आपको झूसी ब्रिज के नाम से, जो कि इसको झूसी ब्रिज कहा जाता है। यह चुंगी है और यह झूसी के लिए यह ब्रिज जो होता है। तो आप देख सकते हैं श्रीमद् भगवत कथा परम पूजनीय शांति दूत धर्मरथ श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का यहाँ चल रहा है, और अखिल भारतीय सरदार पटेल सेवा संस्थान का यह लोकेशन है। तो यह लोकेशन देख लीजिए, और आपको अभी अंदर से मैं हर एक चीज अंदर की जहां पर उनकी कथा चल रही है वहां से विजिट कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं अंदर। तो ये रहा जो कि तिराहा, और इसी से होकर अंदर जाएंगे जहां पर यह आपको सामने पंडाल है और यह पार्किंग है। तो चलिए चलते हैं अंदर ग्राउंड में, जहां उनका महाराज जी का कथा भजन और भगवत कथा चल रही है। चलिए चलते हैं वहां से, आपको दिखाऊंगा हर एक चीज, और उनकी जो भी भागवत चल रही है वह दिखाने का प्रयास करता हूँ। चलिए चलते हैं। श्री बांके बिहारी दर्शन एवं महापरिक्रमा, जो कि आपको सामने मंदिर है और पंडाल बनाकर मंदिर बनाई गई है। वहाँ पर लोग जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और यह रहा मुख्य पंडाल का रास्ता। आइए दिखाते हैं, यहाँ पर महाराज जी का कथा भजन चल रहा है, आगमन उनका हो चुका है। चलिए चलते हैं। धर्म फैलने के रीजन है क्या है, ये हम आपको बताएं। उससे पूर्व कुछ कार्य और समझ लेने चाहिए। कहते आपने हर जगह सुना होगा, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अब कई बार देवताओं की पूजा होती है, उसमें कई बार पितरों का कार्य होता है, उसमें तो महाराज क्या कैसे करें ब्राह्मणों का भोजन, हम कैसे कराएं, कितने ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तो भागवत में 7वें स्कंद में इसका थोड़ा सा देवर्षि नारद वर्णन कर रहे हैं धर्मराज के लिए, और बहुत सुंदर उपदेश भगवान नारद जी ने दिया है। और यहीं से आज की हम कथाक्रम प्रारंभ करेंगे, और फिर उसके बाद में सुंदर प्रसंगों को बताएंगे आपको। देवताओं का कार्य कोई कर रहे हो, देव पूजन कर रहे हो आप, जैसे हमारे घरों में हम लोग पूजा पाठ करवाते हैं, कोई यज्ञ होम करवाते हैं, तो कम से कम 2 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। कम से कम, अधिक तो आप जितनी आपकी सामर्थ्य है वो करें, लेकिन कम से कम हमें अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए 2 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। फिर से एक बार मैं बता दूं, ब्राह्मण और अग्नि ये भगवान का मुख है।
इसको समझिए। मैं इसलिए कदापि नहीं कह रहा हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, क्योंकि आजकल लोग ब्राह्मणों को जम के गालियां देते हैं, और क्योंकि संस्कृति के संवाहक के ब्राह्मण देव, वो जाके हमको ऐसी ऐसी बातें बता देते हैं जो हमारे लिए कल्याणकारी होती हैं, और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, वो सबसे पहले ब्राह्मणों को इसलिए गाली देते कि इनको गाली देंगे ये कर्म कांड छोड़ेंगे, ये कथा छोड़ेंगे तो समाज भटकेगा, समाज भटकेगा तो हमें बिना लड़े ही इनको हराने में सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो इसके लिए काम कर रहे हैं। अब अगर वो इतने 100 करोड़ लोगों को हराने आएंगे तो कितने सामर्थ्य लगेगी उनको। और ये तो बहुत इजी काम है आज के युग में, संतों को गाली दे दो, भगवान को गाली दे दो, ब्राह्मणों को गाली दे दो, उल्टा सीधा बोलो, इतना गालियां दो कि ये अपने आप ही कर्म कांड से भाग जाए। और इनको पाखंडी कहो, ढोंगी कहो, किस लिए कहो? इसलिए कहो कि इनको नफरत हो जाए कार्य करने से। जब ब्राह्मण हट जाएंगे, साधु हट जाएंगे, प्रवचनकार हट जाएंगे, प्रवचन नहीं सुनाएंगे, तो समाज कहाँ जाएगा? समाज अपने आप को जीत जाएंगे और आप हार जाएंगे। इसलिए विशेष उद्देश्य के साथ में ऐसे लोग, तथा कथित लोग लगे हुए हैं। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? आप अपनी हिम्मत से, अपनी ईमानदारी से अपना कार्य करते रहिए। संसार रिजल्ट नहीं देखता, संसार फल नहीं देता, फल देने का काम तो परमात्मा ही करते हैं। अब जैसे अग्नि में आपने कुछ भी डाला, अग्नि में आपने कुछ भी डाला, तो वो ये नहीं कहेगा कि वस्तु कीमती है कि सस्ती है, हम जलाएं कि नहीं जलाएं, वो सबको स्वाहा कर देगा। आप कुछ भी डाल दो, अपने आप को भी डाल दो, अपने हमको भी डाल दो, किसको भी डाल दो, सबको स्वाहा करेगा। अग्नि का स्वभाव है। परंतु जब आप भगवान के निमित्त अग्नि को कोई वस्तु अर्पित करते हैं, जैसे आप लोग माता बहन पहली रोटी में से पहला ग्रास, पहले तो चूल्हा होता था तो उसी में अंदर डाल देती थी, अब गैस हो गई है तो उसमें डालने में हिम्मत नहीं होती, चूल्हा खराब, फिर पैसा लगता है, तो उसके लिए अलग से कोई सिस्टम आप लोग करते नहीं हो, तो इसलिए अग्नि को भोग नहीं कर पाता है। पहले चूल्हे पे रोटी बनती थी तो सब लोग, तो अग्नि जैसे भगवान का मुख है, अगर आप अग्नि को समर्पित कर रहे हैं तो सीधे भगवान स्वीकार करते हैं। वैसे ब्राह्मण को भी अगर आप भोजन कराते हैं तो वो भगवान का ही मुख है। ब्राह्मणों मुख सीधा, ये वेद मंत्र है, हम नहीं बोल रहे ऐसे क्या बोल रहे कि हम अपने मन से बोल रहे हैं। ब्राह्मण क्या है? बोले ब्राह्मण भगवान। 3 ब्राह्मणों को भोजन कराए कम से। देवताओं के कार्य के लिए 2 ब्राह्मण, पितरों के कार्य के लिए 3 ब्राह्मण, अथवा दोनों में एक ब्राह्मण ही जमाना। अगर 3 जमाए या 2 जमाए तो एक ब्राह्मण को अवश्य, एक ब्राह्मण को भोजन अवश्य करा देना चाहिए। श्राद्ध कर्म है, अधिक विस्तार नहीं करना। कम पैसे वाले हैं, एक से ब्राह्मण जमाएंगे, ऐसा नहीं करना। अधिक विस्तार उस कार्य में नहीं करना। तो ये देख सकते हैं देवकी नंदन जी का, जो कि देवकी नंदन महाराज जी का कार्यक्रम चल रहा है और बहुत से लोग हैं यहाँ पर, काफी भीड़े हैं, देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें विस्तार से लेकर शॉर्टकट में वो कहीं ना कहीं अपवित्रता, अशुद्धता या कुछ ऐसी चीज आ जाएगी जहाँ वो बच जाए। अब हमने यह प्रयागराज से मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। अधर्म की 5 शाखाएं हैं, तो आप देख सकते हैं। 5 अधर्म किसे कहते हैं? मैं नहीं कह रहा हूँ, वेद व्यास जी महाराज ने भागवत में लिखा है, 57 स्कंद में है। विधर्म पर धर्मस्य आभासा उपमांशला अधर्म शाखा पंचेम धर्मज्ञो धर्मवद त्यजेत्। क्या है जी? सुनिए। अधर्म, तो आपने देखा यहाँ पर देवकी नंदन जी का, कहा जाए, भागवत कथा चल रही है और लोगों का यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ लोग काफ़ी मात्रा में आए हैं। तो फिलहाल आपको बता दूं, यह जो कथा है टोटल
10 तारीख तक चलेगी, जो कि 4 तारीख से स्टार्ट हुई और यह 10 तारीख को खत्म होगी। तो यदि आप प्रयागराज से विजिट करते हैं तो एक बार आइए, अखिल भारतीय सरदार सिंह पटेल सेवा संस्थान जो कि प्रयागराज में है, यह एक ग्राउंड है, इसी ग्राउंड में चल रहा है। फिलहाल आप देख रहे थे बुलंदवाग भारत, मैं प्रदीप पटेल प्रयागराज से, धन्यवाद।